नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है और वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है तो अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईटी मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र COWT स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। हाल ही में मतलब देखिए, भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र भारत और इजराइल दोनों मिलकर प्रारंभ करने वाले हैं, है ना, जिसमें इजराइल की सहायता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास करेगा। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकियों की चुनौतियों का समाधान करना है। दोनों मिलकर के इसमें दोनों को ही फ़ायदा होगा। अधिकतर साझेदारी समझौतों में जो है दोनों को ही फ़ायदा होता है, इसीलिए वो की जाती है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार इस साल की पहली तिमाही में चीन ने 1.07 मिलियन वाहनों का निर्यात किया। देखिए, अब इसमें एक जो आप लोगों को ध्यान रखने की बात है वो है, चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने इन आंकड़ों को जारी किया है ना। और ना सिर्फ ये मतलब उन्हीं के द्वारा जारी किए गए हैं, इसमें ये बताया गया है कि ये जो आंकड़े हैं ये 2022 की इसी अवधि की तुलना में 58% अधिक है। और अब दुनिया में कारों के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में जापान को पीछे छोड़कर चीन प्रथम स्थान पर आ गया है। सबसे बड़ा कारों का निर्यातक बन गया है चीन। अच्छी बात है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, अग्रणी वैश्विक IT सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आपने नाम तो अवश्य सुना होगा, TCS ने गूगल क्लाउड के साथ अपने साझेदारी का विस्तार किया। साझेदारी नहीं की है, साझेदारी का विस्तार किया है, उसे आगे बढ़ाया है। TCS जनरेटिव AI नामक नई पेशकश का अनावरण किया है दोनों ने मिलकर। ये TCI के द्वारा जनरेट किया गया एक नया AIS के नाम के ही अनुसार। इस सहयोग का उद्देश्य है विभिन्न उद्योगों में ग्राहकों के लिए विकास और परिवर्तन को चलाने वाले अनुकूल व्यावसायिक समाधान विकसित करने के लिए गूगल क्लाउड की जनरेटिव AI सेवाओं का लाभ उठाना। अच्छी बात है और क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। आज इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चंस हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, सऊदी अरब के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में देश सऊदी अरब के पहले अंतरिक्ष यात्री दशकों में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा पर निकल पड़े हैं। SpaceX के द्वारा जो है ये सऊदी अरब सरकार द्वारा प्रायोजित रैयाना बरनावी नाम की एक महिला स्टेम सेल शोधकर्ता और अली अल करनी नामक एक रॉयल सऊदी वायुसेना के लड़ाकू पायलट कैनेडी स्पेस सेंटर के एक सेवानिवृत्त नासा अंतरिक्ष यात्री के नेतृत्व में एक दल में शामिल हुए और ये सऊदी अरब के पहले अंतरिक्ष यात्री होंगे और ये SpaceX के द्वारा भेजे जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, प्रमुख ड्रोन निर्माता गरुण एरोस्पेस, नाम आपने अवश्य ही सुना होगा इनका। गरुण एरोस्पेस ने संयुक्त विकास साझेदारी स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सहायक कंपनी नैनी एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है। देखिए, यदि आप लोग देखें कि गरुण एरोस्पेस जो है और प्रशासनिक रक्षा मंत्रालय का एक प्रशासनिक नियंत्रण है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इन दोनों का नाम ऐसा कंपटीशन लिया जाता था, लेकिन अब इन दोनों ने इसकी भी सहायक कंपनी नैनी एरोस्पेस इनने हाथ मिलाया है। अच्छी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी यात्रा पर हैं, अलग अलग देशों के दौरे पर हैं। उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पापुआ न्यू गिनी और फिजी के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी और फिजी के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए,
दो प्रशांत द्वीप राष्ट्रों ने एक अनिवासी की अभूतपूर्व स्वीकृति। अच्छी बात है, ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का पल है ना। हालांकि ये ज़रूर है कि पापुआ न्यू गिनी और फिजी ये उतने बड़े राष्ट्र नहीं हैं, लेकिन राष्ट्र हैं और ना सिर्फ मित्रता अच्छी है बल्कि बहुत ही घनिष्ठ मित्रता आप देख रहे होंगे, है ना। इसलिए कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने घोषणा की कि एडिडास भारतीय टीम का नया किट प्रायोजक होगा। देखिए, एडिडास किलर जीन्स के निर्माता केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड की जगह लेगा। किलर जीन्स के निर्माता केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड की जगह लेने वाला है एडिडास, है ना। जो तत्कालीन प्रायोजक मोबाइल प्रीमियर लीग जहां MPL द्वारा सौदे के बीच से हटने के बाद ये अंतरिम प्रायोजक के रूप में आया था। एक फ़ोटो हम शायद दिखा रहे होंगे, यदि कॉपीराइट का कोई इशू ना होगा तो, इसलिए आप देख रहे होंगे, और अगर नहीं तो प्लीज़ उसको देखिएगा जिससे आप और अच्छे से समझ सके कि एडिडास कौन सी जगह पर इसकी जो प्रमोशन होगा वो किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।